हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना 30। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कक्षा, विषय और प्रकरण दिया है। प्रकरण है हमारा निजीकरण। जैसे कि कल की क्लास में अपन ने देखा था कौन सा, उदारीकरण, और अभी है हमारा निजीकरण जो कि क्लास 10th के लिए है। विषय अर्थशास्त्र, सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आपका दिनांक, कालांश यानी कि पीरियड और समयावधि आपका 40 मिनट्स है। देन उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्यों में, और सामान्य उद्देश्य यहाँ पर आपके ये लिखे हुए हैं कि क्या सामान्य उद्देश्य हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसके जो उद्देश्य वो क्या है? छात्रों में आर्थिक नागरिकता के गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र के नियमों का ज्ञान कराते हुए उनकी कल्पना शक्ति, विचार, स्मृति, तर्क एवं विवेक की क्षमता का विकास करना है। अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों का ज्ञान कराना, जिसका वे आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में प्रयोग कर सके। नेक्स्ट उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिससे वे विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं, नियमों और सिद्धांतों आदि का अंधानुकरण कर सके। फिर आता है अनुसंधानुकरण कर सके, होगा यहाँ पे छात्रों में आर्थिक जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान कराना तथा सामान्य जीवन में इन सिद्धांतों को लागू होने की संभावनाओं से परिचित कराना, ये सामान्य उद्देश्य है। फिर आते हैं विषय वस्तु विश्लेषण। प्रेजेंटेशन आप जो आगे देंगे उसमें जो टीचिंग पॉइंट्स रहेंगे उसकी क्या आपकी विषय वस्तु है क्या? तो ये है फर्स्ट, निजीकरण का अर्थ, निजीकरण के उद्देश्य और निजीकरण के लाभ व हानियाँ। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आपके ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक 3 पॉइंट्स है, जिसमें ज्ञानात्मक के अंदर छात्रों को निजीकरण के अर्थ का ज्ञान कराना है। सेकंड, ज्ञानात्मक में ही छात्र को निजीकरण के उद्देश्य से परिचित कराना है। बोधात्मक उद्देश्यों में विद्यार्थियों को निजीकरण के लाभ व हानियों का बोध कराना, और प्रयोगात्मक में विद्यार्थी सामान्य जीवन में भी निजीकरण के उपयोग को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। अब आते हैं हम सहायक सामग्री पर। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात टीचिंग करते समय आप क्लासरूम के अंदर जिन भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वो सब सामान्य कक्षागत उपकरण साथ उसमें आ जाते हैं, चाहे वो चौक हो, डस्टर्स हो, कोई भी चीज़ है, लपेट शामपट हो, पॉइंटर्स हो, वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कैसी है। हम ये टॉपिक तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उससे पहले प्रीवियस नॉलेज को जानना होता है, जिसमें 3 पॉइंट्स को लिखा गया है। देन उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, ऐसा तो नहीं है, मतलब पहले भी नहीं होता था, लेकिन एक माहौल, एक एनवायरनमेंट तैयार करना, और उसी को हम बोलते हैं वातावरण निर्माण प्रश्न, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न। इन्हीं को बोला जाता है इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि आपके मिनिमम 4 या 5, मैक्सिमम 8 हमारे यहाँ पे थे। आप अपने यहाँ पे अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा। फिर आता है उद्देश्य कथन, है ना, वातावरण निर्माण प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन, और देन है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जो कि मेन होता है। तो यहाँ पर सीखने के अनुभव, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अधिगम और अनुभव, लर्निंग और एक्सपीरियंस, दोनों ही चीज़ें होंगी। तो देखो, शिक्षण पॉइंट्स में पहला हमारा जो पॉइंट है वो है निजीकरण का अर्थ। अब निजीकरण का अर्थ में यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न से ही क्वेश्चनों की शुरुआत होती है। स्पष्टीकरण देते हुए जो पीपल्स टीचर हैं वो आगे जाएंगे, और ये आपका व्याख्यान प्रविधि है। यहाँ पर आप मिनिएचर्स इससे रिगार्डिंग, निजीकरण से रिगार्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ही जरूर लिख लीजिएगा। फिर जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से ही आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, जिसे बोलते हैं मूल्यांकन प्रश्न, वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन, 2 तरीके से इसको बोला जाता है। देन ये कंप्लीट होते ही सेकंड, निजीकरण के उद्देश्य, ये हाइड हो रखा है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, निजीकरण के उद्देश्य।
निजीकरण के उद्देश्य सेकंड टीचिंग पॉइंट है, विद्यार्थी को निजीकरण के उद्देश्य से परिचित कराना। और ऊपर आप लिख लीजिएगा, ऊपर इसके बाद तो विद्यार्थी को निजीकरण के अर्थ से परिचित कराना, ये आप वहाँ पे लिख लीजिएगा इस वाले में फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में ऊपर। तो ये भी आपके डेवलपिंग क्वेश्चन से ही इनकी शुरुआत होगी। स्पष्टीकरण वाले क्वेश्चन में उद्देश्य बताने हैं, उद्देश्यों को बताएंगे, स्पष्ट करेंगी जो भी आपकी पीपल टीचर होंगे वो। फिर उसके बाद ये आपके 6 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। मिनिएचर्स आप ज़रूर लगाइएगा निजीकरण से रिगार्डिंग, आप लगा सकते हैं, नेट पे आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, जो बेटर है वो आप उसे लगाइए। और अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये आपकी विधि हो गई। तो जैसे ही कंप्लीट होता है फिर इसी से रिगार्डिंग आपने उद्देश्य आप बता रहे थे ना, तो उसी से रिगार्डिंग आप छोटे छोटे 2 क्वेश्चन यहाँ पे, जिन्हें बोला जाता है मूल्यांकन प्रश्न या वास्तविक अधिगम उपलब्धि, ये जैसे ही कंप्लीट होगा आप यहाँ पर करेंगे निजीकरण के लाभ व हानियाँ। तो निजीकरण के लाभ व हानियाँ ये आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट है, जहाँ पर विद्यार्थी को निजीकरण के लाभ और हानि से परिचित कराना। यहाँ पर क्या है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और विकासात्मक से इसकी शुरुआत होगी। और फिर स्पष्टीकरण देते हुए आप आगे चलेंगे और स्पष्टीकरण ख़त्म होते ही फिर से आपकी यहाँ पे मिनिएचर्स आप ज़रूर लगाइएगा। और यहाँ पर जो है आपकी वास्तविक अधिगम उपलब्धि थर्ड वाले टीचिंग पॉइंट से बना लीजिए। फिर कई बार होता है जो शामपट सारांश होता है, कईयों के फॉर्मेट में यहाँ या यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वो अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जैसे बताया गया है आप वैसे उसे कर लीजिए। फिर आता है यहाँ पे शामपट सारांश, हमारे यहाँ पे अलग से नीचे लिखा जाता है। शामपट सारांश में क्या होता है, जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे निजीकरण का अर्थ वहाँ पे आपने बड़ा लिखा, यहाँ पे निजीकरण का अभिप्राय है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप का उत्तरोत्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए। उद्देश्य यहाँ पे इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, लाभ इन्होंने बहुत शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जो आपने तीनों टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसी से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। उन्हें आप सत्यासत्य, सही गलत, रिक्त स्थान, है ना, और सही मिलान के रूप में बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सत्यासत्य बनाए हैं। फिर आता है गृह कार्य, आप क्वेश्चन दे सकते हैं, आप कोई वर्क दे सकते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट उन्हें इससे रिगार्डिंग दे सकते हैं। निजीकरण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए या निजीकरण का अर्थ समझाइए, इन्होंने ये 2 क्वेश्चन। अब बात आती है संदर्भ यानी कि रेफरेंस। रेफरेंस देखो भाई, अगर हम कोई चीज़ कहीं से पढ़ रहे हैं या बना, मतलब हेल्प तो हम लेते ही हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी कि 10वीं क्लास की बुक में ये टॉपिक होगा, तो आप उसी बुक के नेम और ऑथर का नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो वो बेटर रहेगा, है ना। सो ये था भाई आपका लेसन प्लान निजीकरण, जो कि कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कॉमर्स के कंप्लीट लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी है। इकोनॉमिक्स के एक तो मैंने कंप्लीट वीडियो में, एक वीडियो के अंदर सारे 46 लेसन प्लान कंप्लीट किए हैं। ये इकोनॉमिक्स के ही दूसरे लेसन प्लान है, जो भी आपको बेटर लग रहे हैं आप उनमें यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ आप लोग कमेंट करते हैं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में बना सकते हैं। अगर आपका सिलेबस में लेसन प्लान बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपके लेसन प्लान बनने हैं। तो भाई थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।